श्री अमरनाथ जी यात्रा 30 जून से शुरू हो रही है। 29 जून को जम्मू के यात्री निवास से, जो कि फर्स्ट बेस कैंप है, यहाँ से पहला जत्था रवाना होगा। और अगर हम इस यात्रा की बात करें, अमरनाथ यात्रा की, तो इसमें बहुत सारे लोग अपनी कंट्रीब्यूशन देते हैं और उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो लंगर सेवा होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और लखनपुर से लेकर केव तक हम देखते हैं कि सैकड़ों की तादाद में जो लंगर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जिसमें लोगों को, जो यात्री हैं, जो दूर दराज इलाकों से, दूर दराज स्टेट से, रियासतों से यहाँ पे पहुँचते हैं, उनको फ्री में खाना मिलता है। उनको जो भी सुविधाएं हैं, ब्रेकफास्ट हो, डिनर हो, मील्स हो, टी हो, हर तरह की, और ड्रिंकिंग वाटर जो है वो फ्री में मिलता है, जूस मिलता है। तो ये जो लंगर चलाते हैं ये धार्मिक संस्थाओं के से जुड़े हुए लोग चलाते हैं। और अभी यात्री निवास में हम हैं और आपको थोड़ा दृश्य दिखाएंगे। ये जो पीछे आप देख रहे हैं मेरे, यहाँ पे जो लंगर सेवा में जुड़े हुए जो लोग हैं वो अब ये लंगर बनाने का काम तेजी से कर रहे हैं। ये कई दिनों से यहाँ पे पहुंचे हैं और डिफरेंट जगहों पे जो यात्री निवास के बाहर लंगर बनाने का, जो शेड बनाना हो या उसके लिए जो लंगर सेवा के लिए जो चीज़ें हैं, देखिए पहले इन्होंने जो सामान है वो पूरी तरह से यहाँ पे लाया है, जिसमें हर तरह का सामान इन्होंने लाया है, जिसमें चावल हैं, जिसमें आटा है, टी के लिए जो सामान लगता है, चाय के लिए, या कप हैं, बाकी चीज़ें, जो भी सुविधाएं, जो भी सामान इसमें लंगर में लगता है वो इन्होंने पहले यहाँ पे लाया। और ये जो लंगर अब कुछ 2-3 दिन में, क्योंकि यात्री अभी नहीं पहुँचे हैं यहाँ पे, जो ही यहाँ पे यात्री पहुँचेंगे तो यात्रियों के लिए सुविधा ये फ्री ऑफ कॉस्ट और 24 घंटे इनकी सुविधा चलती है। और लगातार ये सेवाएं ये लोग करते रहते हैं। देखिए मेरे पीछे जो दीपक जी हैं, दिनेश जी हैं, ये उत्तर प्रदेश से हैं, कानपुर, यूपी कानपुर से 24 सालों से लगातार ये यहाँ जम्मू में, यहाँ इस जगह पे लंगर चला रहे हैं। और देखिए कितनी बड़ी सेवा है। और उनके साथ दीपक गौर जी भी हैं, ये भी इस लंगर सेवा में अपने आप को इन्होंने पूरा इन्वॉल्व किया है। 24 सालों से दीपक जी हैं और आज फिर एक बार ये यहाँ पे लंगर इनका चलने वाला है 1-2 दिन में। इन्हीं से बात करते हैं। दीपक जी, कितने दिनों से, कितने, आपने 24 साल बोला है, तो इस साल आप कब पहुंचे यहाँ पे? इस साल हमारा ये 24वीं यात्रा है भंडारे की, और चाहते हैं कि अच्छी से अच्छी, हम लोग दिन प्रतिदिन हर साल कुछ नया करने के लिए आते हैं, ताकि सेवा से हम लोगों का, यहाँ पे अमरनाथ यात्रा में जितने भी भंडारे लगते हैं ये सभी मानव सेवा पे समर्पित हैं। विश्व का एक ऐसा ही तीर्थ स्थल है जहाँ पे ऐसी सेवा दिखाई जाती है। लोग करने के लिए लालायित होते हैं कि हम अमरनाथ सेवा करेंगे जाके, भक्तों को सारे कष्टों को दूर करें जाके। जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, ये नारा है भोलेनाथ का। इस यात्रा का सबसे बड़ा मूल उद्देश्य है कि कोई यहाँ भूखा न रहे, ना कोई प्यासा रहे। बस इसी उद्देश्य से हम लोग ये सेवा के लिए यहाँ पर हर साल आते हैं। दूर दराज से भक्तों की सेवा पर लग जाते हैं, भक्तों को किसी भी तरह का कष्ट ना हो, बस यही प्रयास होता है हमारा। आप किस तरह की सेवा करते हैं? ये क्या 24 घंटे लगता है और क्या क्या सेवा में होता है? लंगर हमारा सुबह 6 बजे से चालू होता है, रात में सुबह, दूसरे दिन सुबह 4 बजे बंद होता है। सिर्फ 2 घंटे का रेस्ट होता है। ये अखंड भंडारा है, इसमें कभी बंद ही नहीं करते हैं। जिस तरीके की माता की ज्योत अखंड जलाई जाती है, उसी तरीके से हम ये अखंड भंडारा चलाते हैं। तो जो ये भंडारा है, इसमें जो लोग सेवा करते हैं, जो सेवा देते हैं, हाँ जी, वो क्या पहले, कितने दिनों पहले यहाँ पे पहुँच जाते हैं? जो सेवा देने वाले हैं हम लोग 10 दिन पहले यहाँ पे आ जाते हैं और सारी सामग्री वगैरह ले करके खुले में आते हैं। हमारे को सामान रखने की भी बड़ी समस्या होती है। अगर सामान रखने के लिए हमें कोई शेड मिल जाए तो डर नहीं रहता है कि पानी बरसेगा तो मेरा सामान भीग जाएगा, डर होता है। थोड़ी सी ये व्यवस्था गवर्नमेंट को देनी चाहिए कि हम लोगों का 1 ट्रक सामान, 2 ट्रक सामान लेके आते हैं, अगर उसको हम सुरक्षित करेंगे, बाद में शेड लगाते रहेंगे, टेंशन नहीं होगी। अब यहाँ सारी टेंशन हम लोगों की है कि हमको अपने राशन को बचाना है। ट्रक तो 10 दिन नहीं खड़ा रहेगा, लेकिन ट्रक आएगा, हमको दूसरे दिन सामान उतार करके। इसका मतलब आप चाहते हैं कि पहले ही कोई अगर व्यवस्था सरकार की, कोई एक गोदाम ऐसा दें जिसपे कि सभी लोग अपना लंगर वाले सामान रख सकें और शेड आराम से लगाएंगे, फिर उसके बाद अपना सामान यहाँ ले आएंगे। तो ये बताइए, जो आपकी व्यवस्था होती है इस लंगर, इस भंडारे में आप क्या क्या सुविधा देते हैं? क्या क्या लोगों की सेवा कर, किस तरह चावल होता है, रोटी? हमारे यहाँ भंडारे में, यहाँ पे जम्मू में गर्मी बहुत पड़ती है, उस गर्मी को मद्देनजर रखते हुए हम लोग यहाँ पे गन्ने का रस हो गया, आइस गोला हो गया, फलूदा कुल्फी हो गई, ये दिन में हम सारे कार्य करते हैं। खाना तो चलता ही है,
चाय चलती ही है, लेकिन उसके साथ हम लोग दिन में गर्मी से राहत देने के लिए लोगों को बड़े से कूलर भी लगा रखे हैं। ये इतना बड़ा पूरा जो हॉल बनाया है, यहाँ पर यात्रियों को बैठने की व्यवस्था दे रखी है। एक एसी रूम भी बनाया हुआ है, वो हमारा कंट्रोल रूम है, उसी में ही सारी व्यवस्थाएं हैं। सारे कैमरे लगते हैं, इनमें भी सारा जितना भी सर्विलांस का कार्य होता है वहीं से ही चालू होता है, ताकि मशीनें भी हमारी ठंडी रहें। मशीनें अगर गर्म हो जाएंगी तो बंद हो जाएगा सारा काम। आपका नाम क्या सर? सर दीपक गौर। दीपक जी, ये जो भंडारों का लंगर का जो आप करते हैं, कितने सालों से आप कर रहे हो? सर मैं ये 2019 से साथ में हूँ। कंटिन्यूसली? ये 2019 से बराबर हम साथ में। ऐसा लगता है जब आप सेवा करते हैं? यहाँ आने के बाद जब सेवा करते हैं तो ये मतलब अंदर से एक आंसू टाइप के निकलते हैं कि हम ये कर पा रहे हैं। बाबा ने हमको इतनी वो दी है कि हम ये कर पा रहे हैं। बहुत से लोग करना चाहते हैं लेकिन वो नहीं कर पाते, तो उनका हम वहाँ से सहयोग लेके आते हैं। उस सहयोग को हम लोग आगे जो जितने भी भक्तों हैं भक्तों तक पहुँचाते हैं। और सेवा करने में पूरा काम हम लोग ऑफिस जितना भी हम वर्क करते हैं उसको बंद करके आते हैं। 2 महीने पूरी सेवा। थकावट तो नहीं होती क्योंकि गर्मी होती है, 24 घंटे आपने काम करना, कोई थकावट तो नहीं? नहीं, अभी भी हम लोग सवेरे 4 बजे से काम कर रहे हैं और आपको चेहरे पे थकावट नहीं लगेगी। तेरे चेहरे पे थोड़ी सी गंदगी जरूर दिख रही होगी क्योंकि नहाए नहीं है अभी हम 2 दिन से, और क्योंकि टाइम ही नहीं है। दिन भर काम करना है। जब ये पूरा सेट तैयार हो जाएगा तब हम लोग को थोड़ा सा रिलैक्स आएगा कि हम रिलैक्स कर पाएंगे। बाकी रिलैक्सेशन का अगर हम रिलैक्स करना हो तो हम घर पे ही ठीक थे। अच्छा, आप ये है कि अगर मान लो यात्री आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा होते हैं तो तब भी आप तैयार हैं? आप उनकी सुविधा? बिल्कुल तैयार हैं। हम पूरा मैनेज कर सकते हैं। थोड़ा सा समय लगता है मैनेज करने में, एकदम से अगर बर्डन आ जाता है, लेकिन बाकी हम लोगों के पास कोई दिक्कत नहीं है। राशन की भी पूरी पर्याप्त मात्रा है, हर चीज की बाहर ठहरने की। ये सबसे बड़ी तो एनर्जी दे रखी है। चाहे धूप हो, चाहे बरसात हो, चाहे कितनी भी बर्फ पड़े, लेकिन उनकी ऐसी शक्ति है जिससे हम लोग खड़े रहते हैं, एक तरीके से डिगे रहते हैं। ये उनकी महिमा है, वरना घर पे तो हम 2 कदम भी नहीं चल पाते हैं। यहाँ पे आकर के दौड़ा कर। ये जो बात इन्होंने कही है ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो एनर्जी लेवल है इनका कभी भी डाउन नहीं होता है, और उसमें जो ब्लेसिंग्स है, जो उनको जो आशीर्वाद है वो बम बम बोले का ही है, भोलेनाथ का ही है। उसकी वजह से इनकी एनर्जी भी बरकरार रहती है। 24 घंटे ये काम करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, लेकिन उसके बाद भी इनकी एनर्जी लेवल में कोई भी कमी नहीं आती है। इनको थकावट महसूस नहीं होती है। ये दिन रात काम करके लोगों की सेवा करते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। तो ये जो भंडारा लोग हैं, ये जो लंगर वाले हैं, इनकी ही सेवा से ये यात्रा, इनकी भी एक कंट्रीब्यूशन है। ये यात्रा सुचारू रूप से इनकी चलती है। कुछ दिक्कतें इनको आती हैं, सरकार से की कुछ मांगे भी हैं, सरकार को इनकी मांगों पे गौर भी करना चाहिए। लेकिन अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करें तो इनकी कंट्रीब्यूशन ज़बरदस्त है, और जो कि आगे चल के भी हज़ारों लाखों से जो यात्री यहाँ पहुँचेंगे उनकी सेवा ये इसी तरह से और इसी जज्बे से करते रहेंगे। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।